हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। मैं हूं एस के अग्रवाल और आज अपन बात करेंगे एसीएफ के जो बॉटनी का पेपर हुआ था उसके पार्ट नंबर सेकंड के बारे में। उससे पहले अपन ने बॉटनी का जो पार्ट फर्स्ट है उसके बारे में डिस्कस किए भी थे 50 क्वेश्चन के बारे में। अभी अपन 51 से आगे क्वेश्चन जो हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो अभी अपन लेते हैं 51 का क्वेश्चन। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर वायरॉइड्स। तो वायरॉइड्स के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है कि वायरॉइड क्या है। तो वायरॉइड के बारे में अपने जनरली पता भी है। वायरॉइड क्या है? एक नेक्ड आरएनए मॉलिक्यूल होता है जो इन्फेक्शन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है या इन्फेक्शियस एजेंट होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर फोर्थ है, वायरॉइड्स आर वेरी स्मॉल नेक्ड आरएनए मॉलिक्यूल विदाउट एनी कोट। तो ये वायरॉइड की एक डेफिनेशन है, या वायरॉइड किसे कहते हैं अपन, तो उसके बारे में ये डिफाइन किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आ जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करें। 52। अपने को दो लिस्ट दी गई है। एक साइड में अपने जो है वो फंगस के एग्जाम्पल हैं, दूसरी साइड में उनका जो नेचर है, किस प्रकार के वो रह सकते हैं या किस प्रकार के उनके जो हैबिट है वो शो करते हैं, तो उनके बारे में दिया हुआ है। जैसे एस्परजिलस के बारे में बात करें तो एस्परजिलस किस प्रकार का है, तो वो है सेप्रोफाइट्स। और एल्बुगो की बात करें तो जो एल्बुगो है वो कैसा है? ऑब्लिगेटिव एंडोपेरासाइट। जैसे अपन इसके वन बाई वन की बात करें तो ये आ जाएगा एस्परजिलस, सेप्रोफाइट्स, एल्बुगो, ऑब्लिगेटिव एंडोपेरासाइट। और जो फाइटोप्थोरा है उसका आ जाएगा फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट्स। और एरिसिफे जो है उसका आ जाएगा ऑब्लिगेटिव एक्टोपैरासाइट। तो जो इस प्रकार के जो ऑप्शन है वो अपन देखते हैं कौन से ऑप्शन में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलता है जो ए है वो कौन सा है? थर्ड में। ए थर्ड में। फाइटोप्थोरा जो है वो कौन सा है? फाइटोप्थोरा जगह फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट फर्स्ट। तो ये थर्ड का फर्स्ट, इसका मतलब इसका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा? थर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। विच अमोंग द फॉलोइंग एल्गा इज नोन एज आयरिस मॉस। तो आयरिस मॉस के रूप में कौन सी एल्गी को अपन देखते हैं, तो उसका राइट आंसर जो है वो आ जाएगा कॉन्ड्रस क्रिस्पस। तो कॉन्ड्रस क्रिस्पस को अपन किस नाम से जानते हैं? आयरिस मॉस के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 54। ट्राइफेजिक हैप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल इज करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। तो जो ट्राइफेजिक जो है वो लाइफ साइकिल देखने को मिलती है जो रोडोफाइसी के मेंबर हैं, जैसे पोलीसाइफोनिया है और बैट्रेकोस्पर्मम है, उनके अंदर देखने को मिलती है। लेकिन जो पोलीसाइफोनिया है उनके अंदर देखने को मिलती है ट्राइफेजिक जो फेज है वो कौन सी होती है? डिप्लोबायोटिक होती है। और यहाँ पर पूछा गया जो क्वेश्चन है वो है ट्राइफेजिक हैप्लोबायोटिक। और ट्राइफेजिक हैप्लोबायोटिक जो एग्जाम्पल है वो किसका है? बैट्रोस्पोर्मम या बैट्रेको स्पर्मम। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा वन, बैट्रेको स्पर्मम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 55। दो लिस्ट दी गई है। एक उनकी जो सेल की शेप या साइज है या उनके करेक्टर है उनके बारे में डिफाइन किया गया है और एक साइड में एग्जाम्पल है। तो सिंपल से अपन देखें, जो कॉमन क्वेश्चन है वो कई बार ऐसे एक एक ऑप्शन से भी सॉल्व होते हैं। जैसे यूनिसेल्युलर मोटाइल, यूनिसेल्युलर मोटाइल की बात करें तो डायरेक्ट आ जाएगा क्लेमाइडोमोनास। दूसरा देखें यूनिसेल्युलर नॉन मोटाइल, तो इसका राइट आंसर क्लोरेला आ जाएगा। आगे देखें बी यूनिसेल्युलर, मतलब सी देखें अनब्रांच्ड फिलामेंटस। तो जो अनब्रांच्ड फिलामेंटस है वो तो आ जाएगा यूलोथेरिक्स। और ब्रांच्ड हेट्रोट्राइकस, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा कोलियोथेरिया।
कीट। तो जो ऑप्शन है वो अपन देखें तो ए का तो आ जाएगा सेकंड, और बी का आ जाएगा फर्स्ट, सी का आ जाएगा फोर्थ। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वाटर ब्लूम कोजिंग एल्गल स्पीसीज मोस्टली बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस। तो जो वाटर ब्लूम है वो कौन सी क्लास से बिलोंग करती है, तो उसका राइट आंसर आ जाएगा साइनोफाइसी, क्योंकि जितने भी वाटर ब्लूम जो एल्गी हैं वो मोस्टली वाटर को ब्लॉक करने वाले हैं या वाटर ब्लूम क्रिएट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल, जब वो सभी मोस्टली किसके होते हैं, साइनोफाइसी के मेंबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 75, वायरसेस आर, तो वायरस जो हैं वो क्या होते हैं, तो वायरस क्या होते हैं, ओब्लिगेटिव पैरासाइट होते हैं। वायरस आर ओब्लिगेटिव पैरासाइट, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द फर्स्ट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हुज कंप्लीट जीनोम सीक्वेंस वाज डिटरमाइंड इट। तो जो फर्स्ट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जिसकी जीनोमिक सीक्वेंस सबसे पहले कंप्लीट की गई या डिटरमाइन की गई, तो वो अपना जाएगा इस सेक्रोमाइसिस सेरिवेसाई। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सेक्रोमाइसिस सेरिवेसाई, फोर्थ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 59, अब इनमें से एक साइड में एग्जाम्पल दिए गए हैं और लिस्ट सेकंड के अंदर जो है उनके प्रोडक्ट दिए गए हैं, मतलब लिस्ट फर्स्ट में अंदर तो उनका प्रोडक्ट दिए गए हैं या अपन कहीं एग्जाम्पल दिए गए हैं, और सेकंड के अंदर उनके एग्जाम्पल है कि कौन सी स्पीसीज से जो लिस्ट फर्स्ट के जो प्रोडक्ट है वो आइसोलेट किए जाते हैं। जैसे अगार अगार का एक कॉमन अपन जेलेटिनियस एक एजेंट है जो किससे प्राप्त किया जाता है, जो जेलेडियम स्पीसीज से प्राप्त किया जाता है। तो फर्स्ट का आ जाएगा थर्ड। अब दूसरा देखें अपन, रेड रस्ट ऑफ टी, जो एक डिजीज है, जो डिजीज किसके द्वारा कोज की जाती है, सेफेलोयूरोस वायरेसेंस। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सेकंड। हेट्रोसिस जो है वो किस में पाई जाती है, नॉस्टॉक में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा फोर्थ। अब बचा फ्यूनोरी, तो फ्यूनोरी आ जाएगा ग्लियोप्टेलिस फ्रुकेटा। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा वन। तो ये जो ऑप्शन है इसमें अपन देखिए कौन से में मिल रहा है, तो जो अगार अगार है वो तो थर्ड है, ए बराबर थर्ड, ए के थर्ड आ गया। डी का फोर्थ देखिए, ए का थर्ड, डी का फोर्थ और सी का सेकंड। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द फंगस यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहलिक बेवरेज बिलोंग टू। तो जो एल्कोहल प्रोडक्शन के लिए जो यूज में आता है वो आता है अपना ईस्ट है, सेक्रोमाइसिस सेरिवेसाई, और वो जो बिलोंग करता है वो कौन से करता है, एस्को माइस्टीज से करता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा एस्को माइस्टीज। अभी अपन 61 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करें कि एक साइड के अंदर टेरिडोफाइट्स के एग्जाम्पल दिए गए हैं और एक साइड में उनके जो स्टील है, स्टील के टाइप्स दिए गए हैं। जैसे अपन कॉमन देखें कि जो प्लेक्टोस्टील है, प्लेक्टोस्टील देखने को मिलता है लाइकोपोडियम क्लेवेटम के अंदर। तो फर्स्ट का इसका राइट जो आएगा वो तो आ जाएगा लाइकोपोडियम क्लेवेटम के अंदर। एक्टिनोस्टील देखें तो साइलोटम, और एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील जो मार्सिलिया का एग्जाम्पल है, और लास्ट में देखें डिक्टियोस्टील जो टेरिस का एग्जाम्पल है। इस प्रकार से ये इसके ऑप्शन है। तो जो राइट आंसर आ जाएगा कि फर्स्ट है, फर्स्ट में तो आ जाएगा फोर्थ। फर्स्ट में फोर्थ वैसे भी एक के अंदर ही है, तो इसका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। और डी का अपन देखें कि जो डी में है वो थर्ड है, तो इसमें डी के अंदर थर्ड है, दोनों मैच कर रहे हैं, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वायरस फ्री प्लांट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक्स। तो जो प्लांट फ्री प्लांट्स हैं या फिर वायरस फ्री प्लांट्स जो हैं उनको ऑब्टेन करने के लिए कौन सा टिश्यू कल्चर का मेथड यूज में आता है,
तो आता है शूट टिप कल्चर मेथड। क्योंकि जो शूट टिप जो होती है प्लांट की, उसकी जो सेल्स डिवीजन या मेरिस्टेमेटिक सेल्स उनमें डिवीजन की कैपेसिटी है वो काफ़ी मैक्सिमम होती है या काफ़ी अधिक होती है, जिसके कारण से वायरस का इन्फेक्शन है वो आगे तक प्रॉपर नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण से जो सूट होती है स्टेम की वो हमेशा मोस्टली वायरस फ्री होती है। इसलिए अगर वहाँ के आप अपन कल्चर करते हैं उस टिप को लेकर, तो वो हमेशा वायरस फ्री प्लांट प्रोड्यूस करते हैं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 63। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गा लाइफ साइकिल थ्रू लाइट ऑन द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ सेक्स इन एल्गी। इसका वैसे प्रॉपर आंसर तो नहीं कह सकते अपन कि कौन सी जो एल्गी है वो रेस्पॉन्सिबल है सेक्स ऑर्गन के एवोल्यूशन को जो या ओरिजिन को शो करती हो, लेकिन फिर भी अपन इसका राइट आंसर अपन कुछ हद तक देखें या कोशिश करें तो इसका आ जाएगा फ्रिस्चेला। नॉट श्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें साइनोबैक्टीरिया कैन बी यूज इन। तो साइनोबैक्टीरिया का जो मेन यूज है वो तो अपन जानते हैं, एक तो फोटोसिंथेसिस है, उसके अलावा नाइट्रोजन का फिक्सेशन है, लेकिन उसके अलावा भी जैसे ये दे रखा है रिक्लेमेशन ऑफ सेलाइन एंड एल्कलाइन सोइल, इसमें यूज आता है कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी थ्रू बायोफोटोलाइसिस, ठीक है। नेक्स्ट है बायोगैस प्रोडक्शन। तो ये सभी के अंदर कहीं ना कहीं यूजेबल होता है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 65। मल्टीफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजोइड्स आर प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स। तो टेरिडोफाइटा के बारे में पूछा है कि कौन से टेरिडोफाइटा के अंदर मल्टी फ्लैजिलेटेड एंथ्रोजोइड्स प्रेजेंट होते हैं। तो वो एक एग्जाम्पल आ जाएगा इक्विसिटम और एक आ जाएगा आइसोइड। दोनों के अंदर कैसे हैं मल्टी फ्लैजिलेटेड एंथ्रोजोइड्स देखने को मिलते हैं, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें XY टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स वर फर्स्ट रिपोर्टेड बाय एलन। तो ये जो XY क्रोमोसोम को सेक्स क्रोमोसोम को डिटरमाइन किया था वो किसके अंदर देखा गया था, तो वो देखा गया था स्फेरोकार्पोस स्फेरोकार्पोस डोनेली। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 67। इन नोटोथेलस लेवेरी द आर्किस्पोरियम गिव राइज टू। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा कोलोमेला एंड स्पोर्स। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 2nd कोलोमेला एंड स्पोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 68। अकॉर्डिंग टू बोवर एंड कैम्पबेल स्पोरोफाइट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रायोफाइट्स इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट एडवांस टाइप। तो इनके अकॉर्डिंग जो मोस्ट ब्रायोफाइट्स है वो किसको बताया गया है, तो वो बताया गया है एंथोसिरोस को। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा एंथोसिरोस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हाउ मैनी लिविंग जेनेरा ऑफ टेरिडोफाइट्स आर हेट्रोस्पोरस। तो हेट्रोस्पोरस के बारे में कुछ पर्टिकुलर अपन एग्जांपल नहीं दे सकते कि कितने मेंबर है कितने जेनेरा वो हैं प्रेजेंट है, क्योंकि अपन काफ़ी पढ़ते हैं जो देखने को मिलते हैं। तो अपन इसको यहीं ऑप्शन में डाल के छोड़ दें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें 70। अब एक साइड में इनफ्लोरेसेंस दिया हुआ है लिस्ट फर्स्ट के अंदर और लिस्ट सेकंड है, उनके अंदर उनके एग्जांपल दिए गए हैं जो अपने को मैच करने हैं। जैसे सबसे सिंपलेस्ट अपन लेके चले तो जो कंपाउंड अम्बेल टाइप का है वो किस में देखने को मिलता है, कोरिएंड्रम या धनिया के अंदर देखने को मिलता है। तो सबसे पहले अपन इसी को मैच करें, सी को 3rd के अंदर। अगला देखिए पोलीकैजियल साइम। पोलीकाइजियल साइम जो है वो किस में देखने को मिलता है, कैलोट्रोपिस के अंदर देखने को मिलता है एस्क्लेपिडियसी। और कैटकिन जो है वो देखने को मिलता है सेलिक्स। और स्पेडिक्स जो है वो देखने को मिलता है कोलकेशिया। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा, इस प्रकार से इसके मैचेस हैं ये। तो अपन देखें राइट आंसर
जो सी में थर्ड है, सी में थर्ड, डी में फोर्थ है। तो जो थर्ड और फोर्थ दोनों ऑप्शन राइट है। अब अपन देखिए बी का, बी में आ जाएगा फर्स्ट और ए में आ जाएगा सेकंड। तो इसका फोर्थ आंसर जो है वो इसका राइट आंसर होगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड, सेलेक्ट करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो यहाँ पर दिया गया है वापस से लिस्ट फर्स्ट और सेकंड, उनको दोनों को मैच करना है। जैसे सबसे पहले अपन देखिए स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइटा, तो स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइटा कौन सा होता है, एजेलो होता है। और लार्जेस्ट अपन बात करें तो साइथिया है, जिसको ट्री फर्न कहते हैं अपन। तो जो स्मॉलेस्ट तो आ जाएगा एजोला, ट्री फर्न आ जाएगा साइथिया, स्लेजिनेला, और इसमें देखिए अपन इक्विसिटम, इक्विसिटम देखें तो अपन डायरेक्ट आ जाएगा हॉर्सटेल। इस प्रकार से अपन तीनों ऑप्शन से भी अपन डायरेक्ट आंसर निकल रहे हैं। तो अपन इसका राइट आंसर देखें बी के अंदर थर्ड, बी में थर्ड, तो बी में थर्ड सिर्फ एक नंबर ऑप्शन में है। और सी में सेकंड, सी में सेकंड, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए माइक्रोफिलस टेरिडोफाइट्स। तो माइक्रोफिलस टेरिडोफाइट्स कौन सा है, तो वो आ जाएगा स्लेजिनेला। तो इसका राइट आंसर होगा स्लेजिनेला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 73, द लार्जेस्ट हर्बेरियम ऑफ द वर्ल्ड इज। ये अपने को कॉमन सा क्वेश्चन है, हमेशा से अपन पढ़ते हैं। जहाँ भी टेक्सोनॉमी अपनी थर्ड ईयर में एमएससी प्रीवियस में आता है वहाँ पर अपन पढ़े हैं इसको कि जो रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड के अंदर है वो सबसे बड़ा हर्बेरियम गार्डन है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में अपन डिस्कस करें तो अपन वन बाय वन देखें। 1, स्पम्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स आर बाइफ्लैजिलेटेड। इन साइकस मेगास्पोरोफिल्स आर ओरिजिनेटेड या ऑर्गेनाइज्ड इनटू कौन। द ओव्यूल ऑफ साइकस आर एनाट्रोपस, इंटोगेमिक या यूनिटीगेमिक। और फोर्थ है द पोलन ट्यूब इन साइकस इज होस्टोरिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो आ जाएगा अपना थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ग्रेडलिंग लीफ ट्रेस आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द स्टेम। तो ये जो ग्रेडलिंग लीफ ट्रेस है वो किसका एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल है साइकस का। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा साइकस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द एडवांस करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली एस्ट्रेसी आर। तो एस्ट्रेसी का जो एडवांस करेक्टर है उसके बारे में पूछा गया है। तो इसमें इसका जो हेड है, इन्फ्लोरेसेंस किस प्रकार का होता है, हेड प्रकार का होता है। तो अपन थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए, थर्ड ऑप्शन देखिए, इन्फ्लोरेसेंस हेड, क्रॉस पोलिनेशन, ओवरी, एपिगाइनस, पैराक्यूट लाइक, पोपस एंड बेसल प्लेसेंटेशन। तो ये सभी जो ऑप्शन हैं वो सभी किसके हैं, एस्ट्रेसी के हैं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सेलेक्ट द करेक्ट पेयर। तो करेक्ट पेयर में सीधा सा है जो पोएसी फैमिली है उसके जो फ्रूट है वो किस प्रकार के होते हैं, कैरियोप्स प्रकार के होते हैं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सेवेंटी एट, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर एट द टाइम ऑफ लिब्रेशन इन द फॉलोइंग जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म्स हैं उनके अंदर जो माइक्रोस्पोर जो लिबरेट हुए हैं या अभी निकले हैं वो कितनी सेल के रूप में प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे साइकस का एग्जांपल देखें, साइकस 3 सेल्ड होता है, पाइनस 4 सेल्ड होता है, रिफिड्रा 5 सेल होता है। तो इस प्रकार के जो ऑप्शन है वो कौन से में है, वो अपना देखने को मिलेगा थर्ड के अंदर, साइकस 3 सेल्ड, पाइनस 4 सेल्ड, इफिड्रा 5 सेल। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 79, मैच करने हैं।
कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड के अंदर। तो यूज फर्स्ट अपन देखिए ए, यूज्ड ए क्विक रेफरेंस सिस्टम इन टेक्सोनॉमिकल स्टडीज़। तो ये जो ऑप्शन है उसको अपन मैच कर सकते हैं हर्बेरियम से। तो इसका फर्स्ट का तो आ जाएगा सेकंड। सेकंड देखिए बी, कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट एंड एनिमल्स। तो यहाँ पर प्लांट और एनिमल्स दोनों को वो प्रिजर्व करा एक साथ रख रहा है, तो उसे अपन बोलते हैं म्यूजियम। तो बी का जाएगा थर्ड। नेक्स्ट देखें सी का, इंडेक्स टू द प्लांट्स स्पीसीज फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया। तो सी के जो डेफिनेशन है वो किसकी है, फ्लोरा की है। किसी भी पर्टिकुलर एरिया के ऊपर पाए जाने वाले स्पीसीज नोन एज फ्लोरा। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सी के इक्वल टू फोर्थ। नेक्स्ट देखें, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑफ एनी वन टेक्सा। तो वन टेक्सा के जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आ जाएगी मोनोग्राफ। तो अब अपन देखें ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी और बी इक्वल टू थर्ड और सी इक्वल टू डी, इंडेक्स पर्टिकुलर एरिया सी इक्वल टू डी और कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ वन टेक्सा वन। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा थर्ड, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द फ्लोरल फॉर्मूला एक्टिनोमॉर्फिक दे रखा है, बाइसेक्सुअल दे रखा है, कैलिक्स 5 है, कोरोला 5 है और ए है ये अनंत है, जी है अनंत है, इज रिलेटेड टू द फैमिली। तो ये जो एग्जाम्पल है वो किसका है, वो दिया हुआ है रेननकुलेसी का। तो ये एग्जाम्पल है रेननकुलेसी का, इसका राइट आंसर आ जाएगा रेननकुलेसी। नेक्स्ट देखिए अपन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म्ड एज लिविंग फॉसिल्स। तो लिविंग फॉसिल्स का एग्जाम्पल है जिंगो बाइलोबा या गिंगो बाइलोबा। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 82, वन मेजर डीमेरिट ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय बेंथम एंड हुकर। तो बेंथम एंड हुकर का नेचुरल प्रकार का क्लासिफिकेशन था, मॉर्फोलॉजी बेस्ड था। तो उसमें जो डीमेरिट थी वो कौन सी थी कि जिम्नोस्पर्म्स प्लेस्ड बिटवीन द डाइकोट एंड मोनोकोट्स। उन्होंने क्या किया, जिम्नोस्पर्म को कहाँ रखा, डाइकोट एंड मोनोकोट्स के बीच में रखा था, जो एक रॉन्ग था, उनका सबसे बड़ा मिस्टेक थी। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 83, द सेकेंडरी जाइलम कंसिस्ट ऑफ। तो सेकेंडरी जाइलम जो है वो उसमें क्या होता है, स्क्लेरिफॉर्म एंड पिटेड वेसल्स एंड ट्रैकिड एंड वुडी फाइबर ओनली। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा, और अपन सेकंड देखें, क्लेरिफॉर्म, स्क्लेरिफॉर्म एंड पिटेड वेसल्स एंड ट्रैकिड वुडी फाइबर एंड सम वुडन काइमा। तो वैसे इसका राइट आंसर देखा जाए तो इसका राइट आंसर आ जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिकल एड इज बेस्ड ऑन कंसंट्रेस्टिंग कॉन्स्ट्रैक्टिंग पेयर ऑफ करेक्टर्स। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आ जाएगा 4th की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, राइट द मिसिंग फ्लोरल ऑर्गन इन द गिवन फ्लोरल फॉर्मूला फॉर फैमिली फेबियसी। फेबियसी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल जो है वो दिया हुआ किसका, पी का दिया हुआ है, मटर का दिया हुआ है। तो इसका जो कोरोला है वो किस फॉर्म में होता है, 5 फॉर्म में है। सबसे बड़ा 1 होता है, 2 छोटे होते हैं और 2 जो वो कंपाउंड फॉर्म में पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, 4th राइट आंसर होगा इसका, जो कोरोला का दिया गया है। नेक्स्ट देखें 86, फाइलोडी एंड फाइलोक्लेडी आर रेस्पेक्टिवली फाउंड इन। इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो जो फाइलोडी है वो तो है ऑस्ट्रेलियन एकेसिया, एंड जो फाइलोक्लेडी है वो एग्जाम्पल है ओपोन्शिया का। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इन ए डोर्सोवेंट्रल लीफ लोकेशन ऑफ ए पैलिसेड टिश्यू एंड फ्लोएम इज रेस्पेक्टिवली
क्वार्ट्स, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा एबैक्सियल एंड एबैक्सियल सरफेस, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सेकेंड। तो इसका राइट आंसर होगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 88, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट वन। तो यहाँ पर अपन देखें करेक्ट, तो जो फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट इन मोस्ट मोनोकोट्स। सेकंड, जिम्नोस्पर्म्स लैक वेसल्स एंड ट्रैकेट्स, जिम्नोस्पर्म्स लैक कंपेनियन सेल्स। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? एक तो थर्ड है और बी, सेकंड भी राइट है, लेकिन इसमें जो लैक ऑफ वेसल्स है वो कुछ भी जैसे नीटम वगैरह एग्जाम्पल हैं उनके अंदर भी देखने को मिलता है, लेकिन फर्स्ट जो है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड। तो फर्स्ट एंड थर्ड, इसका राइट आंसर होगा फोर्थ। नेक्स्ट देखें 89, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन एंड एंडोमाइटोसिस आर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ। तो ये जो दोनों करेक्टर हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन एंड एंडोमाइटोसिस किसके हैं? टेपिटम के हैं, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा टेपिटम। आज का अपन लास्ट क्वेश्चन लेते हैं 90, इन ए ट्यूनिकेटेड बल्ब ऑफ ओनियन एलियम सिपा लीव्स आर। तो जो ओनियन है उसकी लीव्स है वो किस प्रकार की है? तो अपन देखें, इसकी लीव्स आ जाएगी स्केली लीव्स एंड कोसेंट्रिक, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा स्केली लीव्स एंड कोसेंट्रिक, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 1। इस प्रकार से ये अपने 90 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं और थर्ड पार्ट के अंदर जो बचे हुए क्वेश्चन हैं 30 वो अगले पार्ट में अपन लेके आएंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं किसी प्रकार के डाउट हो कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।